नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपको बताएंगे कि आपके जो पतले बाल हैं उनको आप लोग घना कैसे बनाएं, ज़्यादा कैसे बनाएं, मोटा कैसे बनाएं। जो आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इस आदमी के पतले बाल हैं और ये बाल कैसे घने हुए होते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी टिप्स, ऐसे आसान तरीके और घरेलू तरीके और आसान और सस्ते तरीके बताऊंगा जिससे आप लोग इस चेहरे को इस चेहरे में बदल सकते हैं अगर आप ऐसे ही हैं तो घने बाल किनको अच्छे नहीं लगते। जो घने बाल होते हैं उनसे अपनी जो स्कैल्प होती है, अपनी जो खोपड़ी की जो स्किन होती है वो दिखाई नहीं देती, पतले बालों से दिखाई देती है और मोटे बालों से कभी भी दिखाई नहीं देती। अगर आपके बाल झड़ भी चुके हैं तो मोटे बाल जो हैं वो आपकी खोपड़ी को कवर कर लेते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो पतले बाल हैं उनके होने का क्या कारण है और आपके बाल झड़ने का क्या कारण है। सबसे पहला है, पतले बालों का कारण है हार्मोन्स का असंतुलित होना। पतले बालों का कारण हो सकता है हार्मोन का असंतुलित। का मतलब है कि आप बीमार चलते हैं, किसी दूसरी बीमारी ने आपको जकड़ रखा है और आप जो हैं जिससे हार्मोन्स के अनबैलेंसिंग फैक्टर चल जाता है और आपके जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं। जैसे नॉर्मल कैंसर में ही ऐसा ही होता है कि बाल जो है वो झड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत से हैं बीमारियां हैं जिससे आपके बाल जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं, तो प्रभावित होते हैं। तो वो हार्मोन के असंतुलित हो सकते हैं। तो अपनी जो जितनी भी बाकी बीमारियां हैं उनको पहले संतुलित कीजिए, उनको उनके हार्मोन्स को आप लोग संतुलन में लाइए ताकि आपके बालों का जो ग्रोथ है, बालों की जो मोटाई है वो बढ़ सके। दूसरा है कि गर्म हवा वाले यंत्रों का उपयोग न करें। जैसे कि ये स्ट्रेटनर है, इस स्ट्रेटनर का आप लोग अगर उपयोग करते हैं अपने बालों के लिए तो वो पतले हो जाते हैं। किसी भी गर्म चीज़ पर अगर आप लोग किसी भी कपड़े पर अगर आप लोग गर्म चीज़ें रखते हैं तो उसके रेशेज जो हैं वो धीरे धीरे घिसना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपके बालों में भी सेम यही चीज़ें अप्लाई होती हैं। अगर आप लोग गर्म स्ट्रेटनर्स का यूज़ करते हैं तो आपके बाल जो हैं वो पतले होने लग जाते हैं, तो इनका उपयोग ना करें। कॉस्मेटिक पदार्थ जैसे कि कलर्स हैं, आजकल तो बहुत सारे कलर्स जो हैं वो लोग यूज़ करते हैं जिससे जो आपके बाल हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। धीरे धीरे उनका कलर जो है वो रेड होना स्टार्ट हो जाता है, भूरे होना स्टार्ट हो जाता है और फिर सफ़ेद होकर वो बाल झड़ने लग जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। तो उन कॉस्मेटिक पदार्थों का उपयोग ना करें। इसके बाद आता है बालों के झड़ने के बाद नए मगर पतले बाल होना। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके बाल झड़ जाते हैं और आप लोग कुछ उपाय उसमें अपनाते हैं और उससे आपके छोटे छोटे बाल और पतले बाल जो हैं उगाते हैं। तो इसका कारण ये होता है कि हार्मोन जो होते हैं वो डीएक्टिवेट होते हैं उस टाइम में, लेकिन कुछ हार्मोन एक्टिवेट होने की वजह से वो बाल निकल तो आते हैं लेकिन पतले होते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या उपाय करें मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में आता है पोषक तत्वों में कमी भी बालों के पतले होने का कारण है। सबसे बड़ा रीज़न ही ये होता है कि आपके जो खाना है उसमें कमी है। अगर आप लोग उसे बढ़ाते हो तो आपके बाल, आंखें सभी अच्छी रहेंगी। अगर आपकी आंखें अच्छी हैं तो बाल बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद में है हस्तमैथुन के कारण। अगर आप लोग हस्तमैथुन करते हैं तो प्लीज़ इसे छोड़ दें, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं गलत होती हैं और इनको आप लोग उपयोग में ना लाएं। इसके बाद में आता है कि आपके बालों की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कैसे बढ़ाई जाए। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। जब आप लोग सुबह उठें और आप लोग नहाने की तैयारी में रहें तो आंवला और नींबू दोनों के रस, जैसे 4-4 चम्मच आपने आंवला की ले ली और 4 चम्मच आपने नींबू के रस की ले ली। तो उसमें आप लोगों को क्या करना है कि आपको दोनों को मिक्सर कर लेना है, ठीक है, छानना नहीं है, दोनों को मिक्सर कर ले और अपनी स्कैल्प की जो बालों की जड़ें हैं उसमें उनको लगा ले। ध्यान रहे अपना जो सिर है वो किसी हवादार ऐसे में नहीं रखे और उस चीज़ को सूखने दें। दोनों जब सूख जाए आपकी स्कैल्प खींचना स्टार्ट हो जाएगी। जब खींचना स्टार्ट हो जाए तब आप लोग उसको वॉश कर सकते हैं, उसको धो सकते हैं। ध्यान रहे जब आप नहा रहे हो उससे पहले करना है ये चीज़ें। उसके बाद में आता है मेथी और नारियल का तेल। मेथी जो होती है, जो आपके बालों में डैंड्रफ होता है, उससे भी बाल आपके कमज़ोर होते हैं, पतले होते हैं। मेथी उस डैंड्रफ को दूर कर सकती है। और नारियल का तेल तो मैं ये कहूँगा कि बालों के लिए एक
दवा नहीं, दुआ दोनों का ही काम करता है। तो आप नारियल का तेल कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि नारियल बेसिकली इसी के पर्पज़ से काम आता है, आपके बालों के लिए ही काम आता है। तो मेथी आपके रूसी को ख़त्म करता है और नारियल जो है उसमें पोषण देता है। तो अगर आप दोनों का मिक्सर यूज़ करते हैं तो आपके जो बाल हैं वो, उनकी जो मोटाई है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। इस चीज़ का उपयोग आप रात को लगाएं, और रात को लगाने के बाद में आप अपने स्कैल्प को, अपनी खोपड़ी को, अपने सर को एक कपड़े से ढक लें और सुबह इसको धोएं। सबसे पहले मेथी को रात भर में भिगो दें इसके लिए, उसके बाद सुबह उसको पीस लें। अब 1 चम्मच मेथी लें, पिसा हुआ जो गीला पाउडर है हम लोग बोलेंगे, उसकी 2 चम्मच, 1 चम्मच मेथी लें और 2 चम्मच नारियल के तेल में मिला लें। इसके बाद आंवला, रीठा और पानी, जब ये आप सर में लगा लेते हैं उसके बाद में आपको धोना जो है वो सिर्फ आंवला, रीठा और सिकाकाई के पाउडर से ही धोना है। अब बात आती है कि इससे जो पहले मैंने स्लाइड दिखाई थी, देखिए ये स्लाइड, अब ये चीज़ कब करनी है और ये चीज़ कब करनी है। अब बात आती है ये, अब जो नींबू और आंवले का जो रस है उसको हफ्ते में 1 बार करें। आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार करना है, और इसको आप लोग रोज़ यूज़ कर सकते हैं। जो पुरुष हैं वो रोज़ यूज़ कर सकते हैं, और महिलाएं जो हैं वो हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकती हैं। इसके बाद में आता है गुड़हल के ताज़ा फूल और जैतून का तेल। गुड़हल में भी बहुत गुणकारी होते हैं, फास्फोरस पाया जाता है इसमें, और जितने भी विटामिन सी है वो ओलिव ऑयल है, विटामिन बी है, गुड़हल में पाया जाता है। तो ये जो है वो बालों के लिए सबसे अच्छा होता है। गुड़हल का जो फूल होता है उसके ताज़ा पत्ते आप तोड़ लें और उसके बाद में उसका रस मिला लें। उसका रस निकाल कर आप लोग इस जैतून के तेल में, ओलिव ऑयल जिसे बोलते हैं, उसकी समान मात्रा लें और इसके फूल के रस की भी समान मात्रा लें। दोनों को गर्म करें। जब पानी जल जाए, उस तेल में से पानी जल जाए, तो आप लोग उस तेल को ठंडा कर लीजिए और वो बालों में लगा सकते हैं। इससे आप में जल्दी ही तरक्की होगी बालों में। इसके बाद में है मेहंदी का हेयर पैक। ये वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखें। इसको बनाने के लिए आप मेरे पहले हेल्थ ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। जस्ट इससे पहले मैंने एक मेहंदी का हेयर पैक बनाना बताया है। मेहंदी का हेयर पैक मस्तिष्क की हड्डियों के लिए अच्छा होता है, जिससे आपके नए बाल भी उगते हैं और साथ में वो उनकी जो मोटाई है, वो थिकनेस है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मेहंदी का हेयर पैक आपको 15 दिन से 1 बार यूज़ करना ही है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा घने बाल चाहता हूँ, तो आप लोग इस मेहंदी के हेयर पैक का उपयोग ज़रूर करें। अगर आप 15 दिन में नहीं तो 1 महीने में इस मेहंदी के हेयर पैक का यूज़ ज़रूर करें, उपयोग करें। और अगर आपको बनाना है तो आप लोग मेरे ही ट्यूटोरियल को देखें, क्योंकि आप लोग मेरे जितने भी ट्यूटोरियल आप लोग देखोगे वो हेल्थ से रिलेटेड ही हैं, और मैं कभी भी आपको गलत राय कभी नहीं दूंगा। इसके बाद में आता है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल पुराने ज़माने में लोग यूज़ करते थे। एक्चुअली में ये गाढ़ा होता है, तो अगर ये गाढ़ा होता है तो आपकी जो स्किन होती है वो उससे ये जाके चिपक जाता है और ये निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग पहले इसी को यूज़ करते थे, ताकि लोग एक बार ऑयल डालने के बाद में 20 दिन या 25 दिन के बाद में ऑयल डालते थे अपने बालों में। तो ये जो है वो बालों से जल्दी ही निकलता नहीं है। जब आप वॉश करोगे इसको तो ये बालों से निकलेगा नहीं। 3-4 बार जब आप बालों को वॉश करोगे तब ये ऑयल जो है वो आपके बालों से निकलेगा। लेकिन होता क्या है, जब आप ये ऑयल डालोगे तो आपकी जो स्किन है वो खिंचाव महसूस करेगी ओलिव से, कैस्टर ऑयल से। ये गाढ़ा होता है, और जब आप लोग इसको उसमें सर में लगाओगे तो तभी आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में ये बालों को गाढ़ा करने के लिए और बालों को घना करने के लिए ही काम में लिया जाता है। तो कैस्टर ऑयल पहले लोग यूज़ करते थे, आज फैंसी ऑयल यूज़ करते हैं। प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बालों को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं, बालों को कभी भी फ़ायदा नहीं देंगे। इसके इसके लिए है 15 दिन में 1 बार कैस्टर ऑयल ज़रूर उपयोग लें, क्योंकि ये बालों से निकलेगा नहीं। क्योंकि आप लोग जब बालों से धोएंगे तो आंवला, रीठा और शिकाकाई के पाउडर से ही जो ऑयल, जो पानी है मैंने जो बताया हुआ है मेरे वीडियो के अंदर, उसी को आपको यूज़ में लेना है और उसी से आपको बालों को वॉश करना है। जब धीरे धीरे आप 15 दिन में आप लोग वॉश करते हैं तो वो ये जो ऑयल है वो पूरी तरह धीरे धीरे निकलता है, लेकिन बालों की मोटाई ज़रूर बढ़ा देता है। इसके बाद में है एलोवेरा। एलोवेरा स्किन के लिए भी अच्छा होता है और बालों की जड़ों के लिए भी अच्छा होता है।
बालों की जो ऊपर की स्कैल्प होती है वो कभी कभी खुरदरी हो जाती है। खुरदरी होने का मतलब ये है कि आपकी बालों से कभी भी रूसी नहीं जाएगी। इसके लिए आप एलोवेरा का यूज़ करें ताकि वो जो स्किन है वो कोमल हो सके, मुलायम हो सके। जब वो स्किन कोमल हो जाती है तो आपके बालों की जो मोटाई है वो बढ़ने लग जाती है। ये अगर आप एलोवेरा 1 घंटे तक लगाकर छोड़ दें अपनी स्कैल्प के ऊपर, जहाँ पर आपकी जड़ें हैं बालों की, वहाँ पर लगाकर छोड़ दें तो आपको महसूस हो जाएगा कि 1 महीने के अंदर ही कि हाँ, बालों की जो मोटाई है वो बढ़ रही है। अब बात आती है कि ये तो था कि हम लोगों ने अपनी स्किन के ऊपर क्या लगाया है। अब आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को खाना क्या है, क्या खाएं। इसके लिए आप लोग अपने बालों की मोटाई बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आता है दही। रोज़ 2 कटोरी अपनी दही खाएं। सारे सारे विटामिन जो होते हैं वो दही में मिल जाते हैं आप लोगों को। इसके बाद में आता है करी पत्ता। करी पत्ते को सुबह पानी में उबाल लें और जब वो पानी आधा हो जाए तब उसे पी सकते हैं। ऐसे ही आंवला भी खा सकते हैं सुबह सुबह। ये देखिए, सुबह सुबह आपको आंवला और लौकी के रस को यूज़ में ले सकते हैं। 1 चम्मच आंवले के रस की लें और 1 गिलास लौकी के रस में मिलाकर पी लीजिए, जिससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बाल भी आ जाएंगे।